हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछे गए थे, एचपीयू बीएड एंट्रांस 2026 के एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप एचपीयू बीएड एंट्रांस 2026 की तैयारी कर रहे हो और कंप्लीट स्टडी मटेरियल अगर आप परचेज़ करना चाहते हो, तो मात्र आपने ₹99 जो है वो पेड करने हैं। पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपने दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है और पेमेंट भी आपने इसी नंबर पर सेंड कर देनी है, ₹99 ओनली। उसमें आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद पेमेंट करने के बाद आपको बॉयज़ और गर्ल्स को अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो ऐड कर दिया जाएगा और उन व्हाट्सएप ग्रुप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अप टू डेट कंटेंट जो है इंपॉर्टेंट वहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बस मात्र आपने ₹99 जो है वो पेड करने हैं। पेमेंट का स्क्रीनशॉट और पेमेंट आपने इसी नंबर पर जो है वो सेंड कर देनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप एच पी यू बी एड एंट्रांस 2026 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको पता होगा कि रीजनिंग के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एच पी यू बी एड एंट्रांस में, वे आपसे 20 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, अब 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हर एक प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम हुए थे एच पी बीएड एंट्रांस के, उसको मैंने थोड़ा उसका विश्लेषण करके एनालाइज करके जो है वो मैंने आपके लिए क्वेश्चंस लेके आया हूँ, प्रीवियस ईयर के ही लेके आया हूँ कि कौन से टॉपिक से जो है वो किस किस टॉपिक से क्वेश्चन जो है वो एच पी यू पूछता है रीजनिंग के। ठीक है, तो आज का जो सेशन है वे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो के अपने एंड तक बने रहना है और चैनल को पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। फ्रेंड्स, अब रीजनिंग जो है, जैसे रीजनिंग की हम बात करते हैं तो कई एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जो मैथ्स बैकग्राउंड के होंगे या फिर किसी की रीजनिंग जो है वो अच्छी होती है। ठीक है, अब कई एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जिनको रीजनिंग थोड़ी बेसिक सी भी नहीं आती होगी। ठीक है, नहीं आती है, ऐसी बात नहीं है कि मैं आपका क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ कि चलो, होता है कि किसी भी हर कोई सभी सब्जेक्ट में जो है वो परफेक्ट नहीं होता है, किसी की कोई ना कोई वीकनेस होती है। तो इस वीडियो में आपको बिल्कुल बेसिक से मैं आपको एक रीजनिंग लेके आया हूँ, जिससे आपको एग्ज़ाम में जो है वो आपको काफ़ी हेल्प जो है वो इससे मिलेगी। बाकी आप जितनी प्रैक्टिस इन क्वेश्चंस की करोगे उतना ही बेनिफिट जो है वो आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20 मार्क्स के ही, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। तो फ्रेंड्स, अब वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, पी वाई क्यूज़ हैं, जो कि एच पी यू बी एड एंट्रांस में पूछे गए थे। तो जो पहला टॉपिक है वह आपका डायरेक्शन का। इसको मैं बिल्कुल थोड़ा आपको बेसिक से समझाऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें हम थोड़ा हिंदी में ही पढ़ लेते हैं, ये आपका इंग्लिश में क्वेश्चन दिया है। ठीक है, पहला प्रश्न है, बोला गया है कि दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्नलिखित जानकारी पढ़ें। ठीक है, बोला गया कि राम पूर्व की ओर 10 मीटर चलता है, फिर वे बाईं ओर मुड़ता है और 12 मीटर चलता है, फिर वे दाएं मुड़ता है और 18 मीटर चलता है, अंत में वे अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 12 मीटर चलता है। राम प्रारंभिक बिंदु से जो है वो कितना दूर है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये दिशा का है, डायरेक्शन का ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसको, इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको, ठीक है, ये प्लस का साइन आपने बना लेना, थोड़ा बड़ा बना लेना है। अब डायरेक्शन आपको पता होगा, इस तरफ जो होती है वो आपकी डायरेक्शन होती है ईस्ट, यानी कि ये होती है आपकी पूर्व डायरेक्शन। ठीक है, ये पूर्व डायरेक्शन होती है। इसको थोड़ा मैं बड़ा बना लेता हूँ। ये आ गई आपकी ईस्ट आ गई। ठीक है, ये पूर्व डायरेक्शन आ गई। पीछे की तरफ ये होती है वेस्ट, यानी कि पश्चिम दिशा होती है। ऊपर की तरफ होती है आपकी नॉर्थ, जिसे उत्तर कहा जाता है। नीचे की तरफ जो है वो साउथ कहा जाता है। और ये जो सेंटर का पॉइंट है, ये आपका है, आपका प्रारंभिक बिंदु है या सेंटर पॉइंट, इसको हम मानते हैं। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है वो आपने बिल्कुल ध्यान से पढ़नी है। इसमें बोला गया कि राम जो है वो पूर्व की ओर 10 मीटर चलता है। अब यहाँ पर राम खड़ा है, वो कहाँ जा रहा है, पूर्व की तरफ। तो वो जाएगा आपका, एक मिनट बैक इसका, ठीक है, बोला गया कि राम जो है वो पूर्व की ओर चलता है। तो यहाँ पर राम है, ये पूर्व की तरफ चला गया। कितना चला गया, ये 10 मीटर जो है वो चला गया। ठीक है, 10 मीटर ये चला गया आगे की तरफ। फिर वे अपने बाईं ओर मुड़ता है और 12 मीटर चलता है। अब राम जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट चल रहा है, तो साउथ की तरफ उसका राइट साइड हो गया और ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड होगा। बोला गया कि वो बाईं ओर मुड़ता है और 12 मीटर चलता है, तो उसका बाईं ओर हो गया, इस तरफ चला गया वो 12 मीटर। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमने क्लियर कर ली।
अगली में बोला गया है कि फिर वे दाएं मुड़ता है और 18 मीटर चलता है। अब वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसका जो दाएं होगा, राइट साइड होगी, वो किस तरफ होगी, इस तरफ होगी, तो वो चला आपका 18 मीटर, ठीक है, 18 मीटर चल पड़ा। थर्ड स्टेटमेंट में बोला गया है, थर्ड स्टेटमेंट में बोला गया कि अंत में वे अपने दाईं ओर मुड़ता है और 12 मीटर चलता है। इस तरफ वे जा रहा है, ठीक है, तो दाईं ओर कहाँ होगा, दाईं ओर होगा आपका नीचे की तरफ। कितना चलता है वो, 12 मीटर चलता है। कितना चला वो, 12 मीटर चला। अब 12 मीटर जो है वो चला है, अब यहाँ पे पहुँच गया है वो, ठीक है, राम जो है यहाँ पे पहुँच गया है। क्वेश्चन में बोला गया कि राम प्रारंभिक बिंदु से जो है वो कितना दूर है। तो कितना दूर होगा वो, देखो यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका, ये हो गया आपका 10 मीटर हो गया, ठीक है, कितना हो गया, 10 मीटर हो गया यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वे कितना है, ऊपर जो है ये 18 है, तो ये भी कितना होगा आपका 18 मीटर होगा, ठीक है। तो 10 + 18 कितना हो गया आपका 28 मीटर, जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। राम जो है वो अपने प्रारंभिक बिंदु से यहाँ तक गया है वो, ठीक है, यहाँ तक गया है, तो प्रारंभिक बिंदु से भी कितना दूर है, वे आपका 28 मीटर जो है वो दूर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका डायरेक्शन के क्वेश्चन है, एस टाइप के जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एचपी द्वारा। तो सबसे पहले आपने क्या याद रखना है, आपने ये जो पैटर्न है, तो आपने ये वाला जो पैटर्न है वे आपने याद रखना है। इस तरफ आपकी ईस्ट होती है, इस तरफ आपकी वेस्ट होती है, ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ होती है, ठीक है। बाकी ध्यान से करना है, ये आपका सेंटर पॉइंट होता है, ओरिजिन पॉइंट होता है, प्रारंभिक पॉइंट होता है। अगला क्वेश्चन भी हम डायरेक्शन का ही करेंगे, जिससे थोड़ा आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपने भी सॉल्व करने की भी कोशिश करनी है। अब इन क्वेश्चंस की आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेनिफिट आपको एग्जाम में मिलता है। अगले प्रश्न में बोला गया कि कमल जो है वो उत्तर की ओर 25 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर मुड़ता है, 10 किलोमीटर चलता है, फिर वे दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। अंत में पूर्व की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। अपने आरंभिक बिंदु से वे कितनी दूरी पर और किस दिशा में जो है वो स्थित है, ठीक है। इन क्वेश्चंस को बिल्कुल अब वैसे ही करेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, डायरेक्शन बना लेनी है। ये आपकी आ गई ईस्ट, ये आ गई आपकी वेस्ट, ये आ गई आपकी साउथ, ये आ गई आपकी नॉर्थ, ठीक है। पहले है कमल उत्तर की ओर 25 किलोमीटर चलता है, ठीक है, तो यहाँ तक चला गया वो, मान लो 25 किलोमीटर, ठीक है, ये 25 किलोमीटर चला गया। फिर ये अपने बाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, तो ये बाईं ओर मुड़ गया और ये चला गया आपका 10 किलोमीटर, ठीक है। फिर वे दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। दाईं ओर इसका कहाँ हो गया, ये हो गया आपका 10 चला गया, ठीक है। अंत में वे अंत में पूर्व की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, ठीक है, यहाँ चला गया। अब पूर्व की ओर चलता है, तो पूर्व कहाँ होगा, ये आपका पूर्व हो गया, ये आपका 10 हो गया, ठीक है, यहाँ तक पहुँच गया पूर्व, ठीक है। तो बोला गया कि आपने आरंभिक बिंदु पर वे कितनी दूर और किस दिशा में है, तो अपने 10 यहाँ तक चला गया, तो ये कितना चला था 25, ये 25 चला था ना, ये 25 चला था। और ऊपर की तरफ ये कितना था, ये 10 था, तो ये भी कितना होगा, ये होगा आपका 10। 25 + 10 कितना हो गया, 25 + 10 हो गया आपका 35। अब 35 तो ऑप्शन में है, ठीक है, लेकिन अब साथ में दिशा भी पूछी है कि वो किस दिशा में है, तो 35 ये किस दिशा में है, ये आपका नॉर्थ में है, तो 35 किलोमीटर भी किस तरफ होगा, वे आपका नॉर्थ की तरफ होगा, उत्तर की तरफ होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। ये आपने बिल्कुल क्वेश्चंस बिल्कुल वैसे ही करने हैं जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था। बाकी आपने जितनी प्रैक्टिस करोगे आप इन क्वेश्चंस की, उतना ही आपको प्लस पॉइंट जो है वो एग्ज़ाम में मिलेगा। बाकी आपने इन क्वेश्चंस को देख के घबराना नहीं है, बिल्कुल मैं बेसिक से आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है ये, जिस टाइप की जैसे क्वेश्चन जो है वो एचपी द्वारा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आगे भी मैं आपके लिए रीजनिंग की वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। तो अगर आप कंप्लीट स्टडी मटेरियल परचेज़ करना चाहते हो, उसमें आपको सभी सब्जेक्ट का जो कंटेंट है वो आपको मिल जाएगा, वहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। अगला जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया था प्रीवियस ईयर का, इसमें आपका सीरीज़ का था, ठीक है, अल्फ़ाबेट का था। अब अल्फ़ाबेट में जो क्वेश्चंस होते हैं इसका थोड़ा सा मैं आपको आइडिया बता देता हूँ कि इन क्वेश्चंस को आपने कैसे सोल्व करना होता है। तो सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट ऑर्डर जो है वो पता होना चाहिए। जैसे ए आपको पता है 26 अल्फ़ाबेट होते हैं इंग्लिश में, ठीक है, जैसे ABCD, ठीक है, XYZ,
ठीक है, जेड तक आपको पता है। अब इनका आपका ऑर्डर पता होना चाहिए। ऑर्डर मतलब ए जो है फर्स्ट नंबर पे है, बी सेकंड पे है, सी थर्ड पे है, ठीक है, जेड 26 पे है, ये वाई 25 पे है, एक्स 24 पे है। वे आपको सभी अल्फ़ाबेट का जो है वो ऑर्डर पता होना चाहिए। उनका नंबर जो है वो किस नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट है वो आप सभी को आपको पता होना चाहिए 26 के 26 का। या फिर आप एग्ज़ाम में रफ वर्क भी कर सकते हो, या साइड में आप अल्फ़ाबेट लिख के, ठीक है, उनका नंबरिंग भी कर सकते हो, ये आपको पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि जिसमें आपने रिक्त स्थान भरना है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा वो आपने भरना है। तो बोला गया कि ELFA GLH A, ठीक है, ILJA, अब डैश में है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या देखना है, सबसे पहले देखना है आपने ELGFA, ये है, ठीक है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट है आपका E है, ठीक है, E है। अब E और अगला जो है वो आपका G है, जैसे E, ये है आपका G। तो आपने देखना है EF, यहाँ पे कितने का गैप आ रहा है, एक का आ रहा है, ठीक है, E के बाद क्या आ रहा है, F आ रहा है, ठीक है। उसी तरह अगला देखना है आपने GLHA और ILHA, यहाँ पर पहला अल्फ़ाबेट है आपका G और यहाँ पर इसका है I है, ठीक है, I है। तो इसमें जो गैप आ रहा है वो कितने का आ रहा है, एक का आ रहा है, तो H आ जाएगा। उसी तरह अगला है ILJ, ठीक है, ILJ। अब फिल इन द ब्लैंक्स में देखना है आपने, आई था, आई के बाद आपने एक गैप जो है वो छोड़ देना है, आई के बाद आपने एक गैप छोड़ देना है। आई के बाद क्या आता है, जे, बिल्कुल इनकी तरह ही होगा, ठीक है, जे। अगला आ जाएगा आपका के। तो पहला जो इसमें आएगा आंसर, आंसर में जो आएगा वो आपका के अल्फ़ाबेट आएगा। के ऑप्शन ए में नहीं है, इसको एलिमिनेट कर दो, ठीक है। एल वाला भी नहीं है, इसको भी एलिमिनेट कर दो, ठीक है। तो पहला तो आ जाएगा आपका के आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सेकंड अल्फ़ाबेट जो है, सेकंड है आपका एल, यहाँ पर भी एल है, यहाँ पे एल है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा, ठीक है। क्या आ गया, के और एल आ गया, इतना लग गया पता आपको। अगला है एफ है, यहाँ पर क्या है, एफ है, यहाँ पर एच है, तो एफ और एच, ठीक है, एफ और एच। तो यहाँ पे कितने का गैप आ रहा है, ABCDEFGH, कितने का, जी आ रहा है, एक आ रहा है। यहाँ पर एच और जे के बाद में HIJ, ठीक है, एक आ रहा है। उसी तरह थर्ड है जे, तो जे के बाद क्या आता है, जे के बाद आता है आपका के, तो के के बाद क्या आ जाएगा आपका, एल आ जाएगा। तो अगला क्या आ जाएगा, KLL आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए KLL किस ऑप्शन में है, तो KLLA जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये भी निगलेक्ट हो जाएगा आपका, क्योंकि KLM आ रहा है, यहाँ पे हमारा क्या आ रहा था, KLL, और लास्ट में आएगा आपका ए, जब आप इसको कंप्लीट सॉल्व करोगे, ठीक है। बाकी मैंने आपको पहले ही बोला है कि अल्फ़ाबेट ऑर्डर में आपने सीरीज, जो अल्फ़ाबेट ऑर्डर के जो नंबर हैं वे आपने से ABCD 26 है, तो उनका आपको नंबर साइड में अपने रफ वर्क में लिख लेना है, या फिर आपको थोड़ा पता होना चाहिए, वहाँ से ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, अब बोला गया कि PYQs के हैं, ये HPUB एड एंट्रांस में ही पूछे गए हैं। ये मैं अपनी तरफ से आपके लिए क्वेश्चन लेके नहीं आया हूँ, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। बोला गया शू ऑलवेज हैज़, जूते में हमेशा डैश होता है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये HPUB एड एंट्रांस 2024 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो जूते में हमेशा क्या होता है, लेस होते हैं, नहीं, हर जूतों में लेस नहीं होते हैं, तो लेस तो नहीं होगा। चमड़ा, हर जूते चमड़े के नहीं होते हैं। स्ट्रैप, पट्टा, हर जूतों में पट्टा नहीं होता है। तो जूते में हमेशा क्या होता है, तलवे होते हैं, सोल्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऐसी ऐसी बेसिक सी रीजनिंग भी आती है, अंडरस्टैंडिंग वाली रीजनिंग भी आती है। बाकी अगली वीडियोज़ में आपके लिए दूसरे टाइप के क्वेश्चन भी ले आऊँगा, जो मतलब इस वीडियो में कवर नहीं होंगे। दूसरे टॉपिक्स के क्वेश्चन भी आपके लिए मैं अगली वीडियोज़ में लेके आऊँगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया कि द डे बिफोर यस्टरडे वाज सैटरडे, वट डे विल इट बी द डे आफ्टर टुमारो। तो परसों शनिवार था, परसों कौन सा दिन होगा। अब ये क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल इजी होते हैं, बेसिक से क्वेश्चन होते हैं। जैसे बोला गया था परसों शनिवार था, मतलब परसों शनिवार था मतलब पास्ट में जा रहा है। तो ये आ गया आपका सैटरडे, सैटरडे के बाद आपका आता है संडे, और आज जो है आज है मंडे, ठीक है, ये मंडे आ गया। अब था बोला है, था मतलब पास्ट में जाएंगे, तो आज मंडे है, परसों क्या था, शनिवार था, ठीक है, इतना पता लग गया आपको। बोला परसों कौन सा दिन होगा, ये आज की बात कर रहा है, किसकी, आज की। आज मंडे है, कल क्या होगा, ट्यूसडे, परसों होगा वेडनेसडे, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोल गए थे परसों शनिवार था, यानी कि आज जो है वो मंडे है, था है मतलब पास्ट में होगा, तो शनिवार परसों था,
और परसों कौन सा दिन होगा, आज मंडे है तो परसों क्या होगा, कल आपका मंगलवार होगा और परसों आपका बुधवार होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कोई क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ कहीं से भी उठा के ले आया हूँ। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं आपके लिए रीजनिंग के लेके आया हूँ, ताकि यहाँ से आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि रीजनिंग के जो क्वेश्चन हैं वे कैसे जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद एक जो टॉपिक है वे आपका मैथ्स में भी पूछा जाता है, बेसिक मैथ में भी पूछा जाता है, रीजनिंग में भी पूछा जाता है। ठीक है, वो है आपका वी बोर्ड मास का। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा एग्जाम्पल से हम समझेंगे। वी बोर्ड मास का, अब वी बोर्ड मास में क्या होता है, अब सिंपल वैसे बोर्ड मास भी होता है प्राइमरी लेवल तक। ठीक है, तो वी बोर्ड मास होता है, अब इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। वी का मतलब होता है विनकुलम, इसको विनकुलम कहते हैं या बार कहते हैं, ऊपर लगा होता है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स अलग अलग टाइप की होती है, स्मॉल ब्रैकेट होती है, ये आपकी करली ब्रैकेट होती है, ये आपकी स्क्वायर ब्रैकेट होती है। ठीक है, तीन टाइप की ब्रैकेट्स होती हैं। ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, डी का मतलब डिवीज़न यानी कि भाग। ठीक है, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा होता है, ए का मतलब एडिशन, ठीक है, जमा, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना। ठीक है, ये इसका मतलब होता है बोर्ड मास का। ठीक है, बी का मतलब आ गया आपका विनकुलम, जो बार लगा होता है, आपने देखा होगा जैसे ये लगा है 0.377 के ऊपर बार लगा है, ये विनकुलम होता है, बार होता है। बी का मतलब ब्रैकेट्स आ गया, ओ का मतलब ऑफ, ऑफ का मतलब होता है इनटू यानी कि मल्टीप्लाई, डी का मतलब डिवीज़न आ गया। ठीक है, मतलब भाग, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। अब ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं इसमें अपने पैटर्न यही याद रखना है, वी बोर्ड मास का मतलब वी बोर्ड मास का। अब एग्ज़ाम में जो होता है, मैं आपको क्वेश्चन एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे क्वेश्चन में बोला गया है, जैसे 11 × 3 जमा 28 भाग 7 -21। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ये आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। अब आपने कई दूसरे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी देखा होगा, जैसे आपने पहले भी कोई एग्ज़ाम दिया होगा, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया होगा, तो वहाँ पर आपने ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपने देखे होंगे। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं वे आपके बोर्ड मास के होते हैं, वी बोर्ड मास के होते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है ये वी बोर्ड मास है, इसमें आपने यही पैटर्न याद रखना है। वी बोर्ड मास, वी बोर्ड मास मतलब ये जो आएगा विनकुलम, ब्रैकेट्स, ऑफ, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इसमें आपने यही पैटर्न जो है वो आपने याद रखना है कि कौन सी चीज़ जो है पहले आ रही है। जो चीज़ पहले आ रहा है, जो साइन पहले आ रहा है, उसको आपने पहले सॉल्व करना है। ये बात आपने नोट कर लेनी है, अपने दिमाग में बसा लेनी है कि जो साइन पहले आ रहा है उसको हम पहले सॉल्व करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं हम, इस क्वेश्चन में क्या है, 11 × 3 जमा 28 भाग 7 -21। अब इसमें जो है वो कौन कौन से साइन है, गुणा का है, जमा का है, भाग का है और माइनस का है। ठीक है, ये तो आ गया आपका साइन आ गए, ये तो मैंने आपको बिल्कुल समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, अब इसमें देखना है हमने कि गुणा, भाग, जमा और माइनस में, इन चारों में पहले क्या आता है, बी बोर्ड मास में पहले क्या आता है, क्या आता है, पहले आता है डिवीज़न आता है, क्या आता है, डिवाइड आता है, भाग आता है। तो पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, पहले हम सॉल्व करेंगे भाग को सॉल्व करेंगे। तो 11 × 3 तो बिल्कुल सेम एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब बोर्ड मास में पहले डिवीज़न आ रहा है, तो 28 को 7 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 चौके 28 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 7 चौके 28 -21। अब भाग वाला हमने ख़त्म कर दिया। अब क्या बच गया मेरे पास, गुना, जमा और माइनस। ठीक है, तीन साइन बच गए। अब इन तीनों में देखना है कि बोर्ड मास में पहले क्या आता है, गुणा आता है, भाग आता है, सॉरी प्लस आता है कि माइनस आता है। तो आप बोलोगे कि मल्टीप्लिकेशन आता है। तो पहले हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, 11×3 = 33 आ जाएगा। 11×3 = 33 +4 -21। ठीक है, अब गुणा भी क्या हो गया, खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अब क्या बचा मेरे पास, 33 + 4 -21। अब बोर्ड मास में पहले क्या आता है, क्या आता है, प्लस आता है कि माइनस आता है, तो क्या आता है, पहले आता है आपका प्लस आता है। तो 33 + 4 कितना हो गया, 37 -21। अब एक ही साइन बचा है, 37 में से 21 माइनस करो तो कितना बचेगा, 16 बचेगा। 16 जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था बोर्ड मार्क्स का, बोर्ड मार्क्स का। बाकी आपको हाई लेवल के क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं बोर्ड मार्क्स के, तो वहाँ पर आपको ब्रैकेट्स दे देंगे, बार दे देंगे, या फिर फ्रैक्शन में दे देंगे, ठीक है। लेकिन HPU जो है वो बिल्कुल सिंपल से ही क्वेश्चन पूछता है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है बोर्ड मार्क्स के। बाकी आपसे ज़्यादा डिफिकल्ट जो है वो नहीं पूछते हैं एग्ज़ाम में। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। बोला गया कि 16A 4B 3C 4D 2, ठीक है। बोला गया है कि A का मतलब जो है वो प्लस है, ठीक है। तो A का मतलब आ गया आपका +4, B का मतलब है -3 आ गया, C का मतलब है भाग, तो ये आ गया 4, D का मतलब है गुणा, आ गया आपका 2 आ गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है, बिल्कुल बोर्ड मार्क्स की तरह करना है। 16 + 3 16 + 4 -3 भाग 4 × 2, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे आप बोलोगे कि इसमें क्या है, प्लस है, माइनस है, डिवाइड है और गुना है। पहले क्या करेंगे, हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो 3/4 है, आप बोलोगे सर कि ये डिवाइड नहीं होता है, तो ठीक है, 3/4 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं। 3/4, इसका मतलब ये क्या होता है, भाग होता है। 3 को 4 क्या कर रहा है, भाग कर रहा है, ठीक है। तो जब 3 को हमने भाग किया 4 के साथ, अब 3 जो है छोटा है, 0 लगी, ऊपर भी क्या लगी, 0 लगी, ठीक है, 0 लगी। अब हम 4 सत्ते 28, अब 28, 2 0 बच गया, 4 पंचे 20, क्या आ जाएगा, 0.75 आ जाएगा। बाकी आपने इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर लेना है, 0.75 आ जाएगा। बाकी क्या बच जाएगा मेरे पास, 16 + 4 -0.75 गुणा 2, ये आ जाएगा। और इसको बाद आपने सॉल्व करना है, और आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वे क्या आ जाएगा। ये आपके लिए होमवर्क है, ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है। बाकी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन होगा, ये आपको होमवर्क का ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सीरीज़ का ये क्वेश्चन है, बोलेगा कि दी गई श्रेणी को पूर्ण कीजिए। तो इसमें बोलेगा कि ZY X से पैटर्न दिया है, YX W तो Z से पहले पहला अल्फ़ाबेट है Z, इसका है Y, ठीक है। तो ये मतलब पहले को जा रहा है, ठीक है, ZY आ गया। Y के बाद प्रीवियस X आ गया। अब इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, X के पहले क्या आता है, W आता है, ठीक है। क्या आता है, W। तो W जो है वो आपने ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। इसका ऑप्शन, इसका पहला अल्फ़ाबेट W नहीं है, तो ये तो कट हो गया। इसका U है, ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया। किसमें W है, ऑप्शन नंबर D में है, तो ऑप्शन D इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इन क्वेश्चंस में क्या करना है, आपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। पहले ऑप्शंस को नेग्लेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है, उनको आपने कट कर देना है। बाकी एलिमिनेट करके जो है वो क्वेश्चन ईजी सॉल्व हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं वो डिस्कस किए हैं, जो मैंने आपको आगामी HPU BEd एंट्रेंस 2026 के एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। बाकी जो टॉपिक्स रहते हैं, प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके मैं आपके लिए टॉपिक्स लेके आया था कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। बाकी मैं आपको अगली वीडियोज़, जब रीजनिंग की वीडियो आएगी, वहाँ पर मैं आपके लिए अगले टॉपिक्स के क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आप कंप्लीट स्टडी मटेरियल अगर आप परचेज़ करना चाहते हो, तो मात्र आपने ₹99 जो है वो पेड करने हैं। पेमेंट जो है वो आपने इस नंबर पर 9816270168 नंबर पे आपने पेमेंट कर देनी है, मात्र 99 रुपीज़ की। उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड PDF जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। PDF प्रोवाइड करने के बाद आपको बॉयज़ और गर्ल्स को अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो ऐड कर दिया जाएगा, और उन व्हाट्सएप ग्रुप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, अप टू डेट, टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट अदर कंटेंट भी आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बस मात्र आपने 99 रुपीज़ जो है पेड करने हैं पेमेंट, और पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपने दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर जो है वो सेंड कर देना है, ठीक है। बाकी
अगर आप अपनी तरफ से कोई भी सजेशन या फिर कोई भी आप मशवरा देना चाहते हो, सलाह देना चाहते हो, एडवाइस देना चाहते हो, तो आप इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में आप अपना रिव्यू या फिर एडवाइस कुछ भी आप सलाह वगैरह जो है, एडवाइस वगैरह जो है वो सजेशन वगैरह दे सकते हो। बस ये आपके लिए इम्पोर्टेंट अपडेट थी। अगर आप कंप्लीट स्टडी मटेरियल परचेज़ करना चाहते हो तो मात्र 99 रुपीज़ जो है वो आपने पेड करने हैं। उसके बाद बाकी आपके मॉक टेस्ट भी आएंगे आपको, वीडियोस में मॉक भी मिलेंगे आपको, ठीक है। बस आपकी वन शॉट वीडियोस भी आएंगी लास्ट में। तो बस आपने बिल्कुल फ्री होकर अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं और हाँ, साथ में आपने रिवीजन ज़रूर करना है। मैं हर बार कहता हूँ कि रिवीजन से ही सिलेक्शंस होती हैं। रिवीजन जो है वो काफ़ी उसका इम्पोर्टेंट रोल होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में, ठीक है। तो बाकी आपने रिवीजन ज़रूर करना है और रीजनिंग की जो है वो आपने प्रैक्टिस भी ज़रूर करनी है। प्रैक्टिस रीजनिंग की होगी और आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के जो क्वेश्चन होते हैं उनकी आप जितनी प्रैक्टिस करोगे रीजनिंग और उस टीचिंग एप्टीट्यूड की, वो आपको उतना ही बेनिफिट जो है वो आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।